शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था, भारत में जन्मा एक अफगानी पठान था जिसने भारत में पहली बार पहला रुपया जारी किया, जिसने पहली बार सड़क को पक्का कराया, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और अपने यहाँ पर हिंदू लोगों को भी नौकरी पर रखा। वह एक न्यायप्रिय राजा था जिसने एक मुस्लिम राजा होते हुए भी हिंदुओं को समान समझा। उसके शासनकाल में ज्यादा धर्म परिवर्तन नहीं हुए। वह पहला शासक था जिसने मुगलों को हराया और सिर्फ हराया ही नहीं, भारत छोड़ने पर मजबूर भी किया और भारत से खदेड़ दिया। उसने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। बाबर ने उन्हें पदोन्नत करते हुए सेनापति बनाया, फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर था, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा करके सूरी वंश की स्थापना की। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य उसने स्थापित किया। एक शानदार रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540 से 45 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था स्थापित की, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान के काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रैंक रोड को बढ़ाया। साथ ही ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, इतिहास की विभिन्न पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि घर बैठे आपको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम फरीद खां था, पर वो शेरशाह के रूप से जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था। उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर सुर से लिया गया था। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नरनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे जो उस समय दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे। शेरशाह के पिता की 4 पत्नियां थी जिनसे उनके 8 बच्चे हुए। शेरशाह को बचपन के दिनों उनकी सौतेली मां बहुत सताती थी। उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की। शेरशाह 1522 में जमाल खान की सेवा में चले गए, पर उनकी सौतेली मां को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में इसी जागीर के लिए शेरखां तथा उसके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ। बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उनके सहायक नियुक्त हो गए और बहार खान के नाबालिग बेटे का शिक्षक और गुरु बन गए। लेकिन कुछ वर्ष में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527 और 28 में बाबर के शिविर में शामिल हो गए। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आए। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गए। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और अपने परिचितों को भेज सके। शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था जो कि विकास के कामों का करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराकर यातायात को सुगम किया, उसकी सुगम व्यवस्था की।
आपको बता दें कि सूरी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस विशाल ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किया। ग्रैंड ट्रैंक रोड बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापंथ कहा जाता था। ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैरो दर्रो पार करती हुई अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तरापंथ के माध्यम से गंधार तक हुआ। यूं तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का कराया। दूरी मापने के लिए जगह जगह पर पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाए, चुंगी की व्यवस्था की। ग्रैंड ट्रैंक रोड कोलकाता से पेशावर तक जाती है। सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल होकर जाती थी। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण कराया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत कई सड़कों का निर्माण कराया था। अभी तक शेरशाह अपने आप को मुगल सम्राटों का प्रतिनिधित्व ही बताते थे। उनकी चाहत अब अपना साम्राज्य स्थापित करने की हुई। शेरशाह की बढ़ती हुई ताकत को देख आखिरकार मुगल और अफगान सेनाएं जून 1539 में बक्सर के मैदान में भिड़ गईं। मुगल सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने शेरशाह का साम्राज्य पूरे पूर्व से असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक बढ़ा दिया। अब अपने साम्राज्य को वैध बनाने के लिए उन्होंने अपने नाम के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया। यह मुगल सम्राट हुमायूं को खुली चुनौती दी थी। अगले साल हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्र पर कब्जा वापस पाने के लिए शेरशाह की सेना पर फिर से हमला किया। इस बार कन्नौज पर हतोत्साहित और बुरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना 17 मई 1540 को शेरशाह की सेना से हार गई। इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य तथा उसके एम्पायर का अंत कर दिया और अंत में भारत पर सूरी साम्राज्य की शुरुआत हुई। उसका शासन हुआ, जो भारत में दूसरा पठान साम्राज्य था। 1540 से 45 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा सबसे पहला रुपया जारी किया गया। सिक्के में देवनागरी और फारसी लिपि में लिखा था। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ था, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। आज यह रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी की कलिंजर किले की घेराबंदी की, जहां उक्का नामक अग्न्योस्त्र से निकले गोले के फटने से उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन भरी वीडियो हम आपके लिए लाए थे। अगर इतिहास की इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।